हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे सपाट कंडीशंस, अर्थात लाइफ हो या बिजनेस। जब हम मार्केट में हैं, हमारा बिजनेस चल रहा है, उसमें मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुल मिलाकर के बात यह आती है कि मार्केट में हमारी कोई फर्म, दुकान, कंपनी है, या मान लिया कोई हम कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे मूवमेंट के द्वारा कर रहे हों, या मान लिया हमारा कोई प्रोडक्ट है या कोई हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, किसी भी चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक कंडीशंस यह आती है जिसको हम सपाट कंडीशन कहते हैं। सपाट कंडीशंस कहते हैं, यह वो कंडीशंस है जिस कंडीशंस में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते, न तो ज़्यादा प्रोग्रेस होती है, न ज़्यादा नुकसान होता है। ये बिजनेस की गति, जिसको स्ट्रेट गति बोलते हैं, अर्थात एक गति ये होती है कि एक प्रोग्रेसिव गति होती है जिसमें बिजनेस ग्रोथ करता रहता है। और एक होता है कि मतलब फेलियर या डिप्रेशन गति, जिसमें बिजनेस धीरे धीरे हमारा डाउन होता चला जाता है। तथा एक गति होती है स्ट्रेट गति में जो है कि ये कह लीजिएगा कि कभी नुकसान, कभी फ़ायदा, कभी नुकसान, कभी फ़ायदा, जो है न ज़्यादा तरक्की हो पाती है, न ही ज़्यादा नुकसान हो पाता। आखिरकार जब यह कंडीशंस हो, कहने का अर्थ यह बनता है कि न तो बिजनेस में इतना नुकसान है कि हाँ उसको हम बंद कर दें, और ना ही इतना फ़ायदा है कि हाँ उसमें मान लिया हमारा और अधिक मन लगे, या हम और उसमें इन्वेस्ट कर सकें, या उसके द्वारा प्राप्त इनकम के द्वारा किसी और बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर सकें, आदि इत्यादि। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ऐसी कंडीशंस में क्या करना चाहिए, अर्थात ऐसी कंडीशंस में पहली बात तो यह आती है कि ऐसी कंडीशंस में हम बिजी कम होते हैं। ये बात अलग कि भले ही हमारे पास में टेंशन हो, लेकिन हम बिजी कम होते हैं, हमारे पास में समय बचता है, समय हम बचा सकते हैं। लेकिन यदि बिजनेस डाउन में जा रहा है तो हमारे ऊपर चिंता अधिक हावी हो जाती है कि आखिरकार इस डाउन को हम रोके कैसे, और यदि बाई चांस ढलान पर है तब तो बिजनेस को और भी रोकना मुश्किल हो जाता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि ज़्यादा पावरफुल प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को जिनमें हम नहीं बदल सकते हैं और बैक गियर ले नहीं सकते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में यही होता है कि सुरक्षित तरीके से हम फेल हो जाएं। कभी कभी फेल होना नियत बन जाती है, व्यवस्था बन जाती है, अनिवार्यता बन जाती है। उस कंडीशंस में हम मिनिमम लॉस के साथ में हम फेल हो जाएं, संभवतः ही बेहतर बनता है। तथा जब हम सक्सेस हो रहे होते हैं, जब हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा होता, तो हम इतने अधिक बिजी होते हैं, और उस बिजी के कारण हमारे पास में समय नहीं मिलता, या कह लीजिएगा हम अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं। तो गलतियां दोनों कंडीशंस में होती हैं कि जब हम ऊपर बढ़ते हैं, तब भी कभी कभी हम विवेक और संयम
या व्यावसायिक बुद्धिमत्ता या एक्सपर्ट एडवाइस को नज़रअंदाज करने लगते हैं, एक कंडीशन। दूसरी चीज़ आती है कि जब हम फेल हो रहे होते हैं, जब हमारा बिजनेस फेल हो रहा होता है, तब भी हम विवेक, बुद्धि, संयम और एक्सपर्ट एडवाइस की हम उपेक्षा करते हैं। परिणाम हम और अधिक ख़राब तरीके से या और अधिक बुरी तरीके से फेल होते हैं, या फिर जो सक्सेस है, जो ग्रोथ है, उसको हम अधिक समय तक कायम नहीं रख पाते हैं और हम ग्रोथ करने के बाद में फिर हम डाउन की ओर चले जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार मान लिया एक कंडीशंस तो होती है यहाँ कि जब हमारी ग्रोथ बढ़ रही है या ग्रोथ डाउन हो रही है, एक कंडीशंस। दूसरी चीज़ आती है कि जब हमारा जो बेसिक कैपिटल है या बेसिक जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है या वह डाउन हो रहा है, या फिर जो हमारी सेंट्रल कैपिटल है, वह डाउन हो रही है या वह बढ़ रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टेट बिल्कुल सपाट गति की जिसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, अर्थात प्रोग्रेस तो नहीं हो रही है लेकिन लिविंग में भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा, अर्थात जो कास्ट निकल रही है वो भी पूरी तौर से सुरक्षित कास्ट नहीं निकल रही है। ऐसी कंडीशंस में क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशंस में हम समझते हैं कि ये एक पर्सनल कॉमर्शियल स्टडी के लिए एक बेहतर मौका है। यह बेहतर मौका है, यह एक्सपेरिमेंट के लिए एक बेहतर मौका है, लेकिन लाइट एक्सपेरिमेंट, हल्के एक्सपेरिमेंट करने के लिए यह एक बेहतर मौका है। कुछ और सीखने के लिए, कुछ और देखने के लिए, या कुछ ट्रैवल करने के लिए यह एक बेहतर मौका है। और यहाँ पर ये भी आती है बात कि जब हम ग्रोथ कर रहे होते हैं तो हमें 2 फंड बल्कि 3 फंड बचा करके रखने चाहिए। एक फंड जब हमारा बिजनेस स्ट्रेट गति करेगा उसके लिए, दूसरा फंड जब हमारा बिजनेस फेल होगा उसके लिए, तीसरा फंड किसी इमरजेंसी के लिए। ये है 3 फंड बचा करके रखना चाहिए यदि, अर्थात ये बिजनेस लाइफलाइन है या ये 3 लेयर की सेफ्टी है। यदि चौथे लेयर की सेफ्टी आप चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल बचा करके रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट फंड भी रखना चाहिए जब आप ग्रोथ कर रहे हैं। अर्थात ये नहीं है कि आप या आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है और आप जो भी इनकम मिल रही है उससे आपने आलतू फालतू के खर्चे करने शुरू कर दिए, खुद पर खर्च करना शुरू कर दिया या अन्य चीज़ों पर खर्च करना शुरू कर दिया, जिसका बिजनेस से डायरेक्ट लाभ नहीं है। अर्थात ये जो ग्रोथ बढ़ने पर, डेवलपमेंट होने पर जो इनकम बढ़ती है उसका खर्चा काफ़ी सुनियोजित तरीके से होना चाहिए। यदि सुनियोजित या व्यवस्थित तरीके से नहीं है तो यह ग्रोथ परमानेंट रहने वाली नहीं है। और ये भी बात सत्य है कि यदि आपने ग्रोथ के पीरियड में जरा सा भी गलती की, कहीं पर भी मिस्टेकें की, तो इसकी लाइफ टाइम काफ़ी कम हो जाएगी। अर्थात ये दीर्घकालिक या परमानेंट तो कतई नहीं बन पाएगी। वही चीज़ फेलियर के दौरान भी यदि आपने मिस्टेकें की तो यह फेलियर और अधिक बुरा फेलियर आपके लिए लेकर के आएगा। और यदि फेलियर के दौरान यदि आपने अच्छी चीज़ों को
इंस्टॉल किया, अच्छी चीज़ों को अपनाया, तो निश्चित तौर पर जो फेलियर है ये आपका कम से कम लॉस करके जाएगा, और शीघ्र ही अर्थात ये बहुत टेम्परेरी बन जाएगा, और शीघ्र ही ये पलट करके ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रोथ आपके लिए लेकर के आएगा। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो कंडीशंस हैं, 3 गतियाँ, फेलियर्स या मान लिया स्ट्रेट गति, तो स्ट्रेट गति के लिए यदि आपके पास में फंड है तो उस फंड का यूज़ करिएगा, साथ ही साथ यहाँ पर ये कंडीशंस भी आती हैं, कि आफ्टर वर्किंग टाइम, बिजनेस का या फर्म, दुकान, कंपनी का एक वर्किंग टाइम होता है जिसमें आप वर्क करते हैं। दूसरा होता है एक रिज़र्व टाइम रखना चाहिए, और उस रिज़र्व टाइम में आप प्लानिंग करते हैं। यदि बिजनेस ग्रोथ करता है तो हमें किस प्लानिंग को एक्टिवेट करना है। यदि बिजनेस फेल होता है, फेलियर की तरफ अग्रसर होता है, तो हमें किस प्लानिंग को एक्टिवेट करना है। और यदि बिजनेस स्ट्रेट गति करता है तो हमें किस प्लानिंग को एक्टिवेट करना है, किन साधनों को एक्टिवेट करना है, किन संसाधनों को एक्टिवेट करना है। यह रिजर्व टाइम में प्लानिंग होनी चाहिए, या रिजर्व टाइम में प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि हम पहले से ही इन तीनों प्रकार की स्थितियों में हमको सोचने के लिए अधिक समय न लगाना पड़े, अर्थात इससे पहले कि ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाए और हम तुरंत अपने प्लान को एक्टिवेट कर दें। एक कंडीशंस। दूसरी कंडीशंस ये आती हैं कि अब 3 कंडीशंस हैं, या तो फेलियर की तरफ आपका बिजनेस अग्रसर होगा, या स्ट्रेट गति कर रहा होगा, या फिर ग्रोथ कर रहा होगा। अब जिस कंडीशंस में हैं, एक कंडीशंस में आप हैं, तो एक तो प्रेजेंट कंडीशंस के लिए आपको प्लानिंग सेट करनी है, आपको एक्शन सेट करना है, आपको डिलीवरी करनी है। दूसरी चीज़ आती है कि संभावित कंडीशंस अर्थात सक्सेस ग्रोथ के बाद में या तो स्ट्रेट गति आ सकती है, या फिर फेलियर हो सकता है। यदि स्ट्रेट गति है तो ग्रोथ हो सकता है, या फिर फेलियर हो सकता है। यदि फेलियर है तो या तो और अधिक फेलियर हो सकता है, द एंड हो सकता है, या फिर स्ट्रेट गति में बदल सकता है, या फिर ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो सकता है। अर्थात कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं। ये एक तो चीज़ आ सकती है कि ये तीनों कंडीशंस आ सकती हैं। दूसरी चीज़ आती है कि आप जिस कंडीशंस में हैं, यदि आप ग्रोथ कंडीशंस में हैं तो स्वाभाविक बात है ग्रोथ को आप बढ़ाना चाहेंगे, या ग्रोथ को आप बनाए रखना चाहेंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी होता यह है कि हमारे तमाम सारे प्रयास करने के बावजूद भी ग्रोथ न तो मेंटेन रह पाती है, न ही वह कायम रह पाती, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ केवल हमारे अपने इंटरनल कारणों पर ही निर्भर नहीं होती है, बल्कि ग्रोथ एक्सटर्नल कारणों पर भी निर्भर होती है। ग्रोथ एक्सटर्नल कंडीशंस पर भी निर्भर होती हैं। इसलिए हम खुद के कारणों को तो हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल कारणों मतलब जो एक्सटर्नल कारण हैं उनमें से कुछ को भले हम मेंटेन कर लें, लेकिन कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, जिनको हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, या जिनको हम वक्त या हालातों पर ही छोड़ने के अलावा और हमारे पास में कोई विकल्प नहीं होता। वही चीज़ होती है कि जो स्ट्रेट गति है, स्ट्रेट गति भी कुछ तो हमारे अपने पर्सनल कारणों से होती हैं, या इंटरनल कारणों से आती है, कुछ एक्सटर्नल कारणों से आती हैं। यदि एक्सटर्नल कारण चेंज हो रहे हैं तो उससे हमारी गति पर असर पड़ेगा, हमारे बिजनेस की गति पर असर पड़ेगा, वो भी चेंज हो सकती हैं। यही चीज़ आती है फेलियर में। यही चीज़
फेलियर में आते हैं कि फेलियर में भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं। मतलब फेलियर कुछ तो हमारे इंटरनल कारणों से आती हैं, कुछ कारण ऐसे आते हैं जो एक्सटर्नल कारणों से आते हैं, कुछ एक्सटर्नल कारणों से। उदाहरण के लिए कि मान लिया कि जैसे शेयर मार्केट में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव एक्सटर्नल कारणों से होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं उतार चढ़ाव जो कि इंटरनल कारणों से होते हैं, जो कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर काम करते हैं। और कुछ कभी कभी यह डिमांड और सप्लाई एक्सटर्नल कारणों से भी कंट्रोल या प्रभावित हो जाती है। वही चीज़ आती है कि बिजनेस में भी डिमांड और सप्लाई कुछ इंटरनल कारणों से होती है, कुछ एक्सटर्नल कारणों से भी डिमांड और सप्लाई में उतार चढ़ाव आ जाता है या कमी बेसी हो जाती है, जिसका असर हमारे सेल्स पर पड़ जाता है, हमारी इनकम पर पड़ जाता है और हमारे इन्वेस्टमेंट पर पड़ जाता है। इसलिए बस मतलब कैलकुलेट करिएगा कि ये जो गति है ये कितने परसेंट एक्सटर्नल कारणों से, कितने परसेंट इंटरनल कारणों से है और कितने परसेंट कंट्रोल्ड कारणों से है और कितने परसेंट अनकंट्रोल्ड कारणों से। अनकंट्रोल्ड कारणों से है उसके आधार पर एक्शन लीजिएगा, और लेकिन साथ ही साथ लर्निंग कह लीजिएगा या एक्सपर्ट एडवाइस यह तो हर गति में आवश्यक है, चाहे फेलियर की गति हो, चाहे स्ट्रेट गति हो, चाहे ग्रोथ वाली गति हो, कोई भी गति हो, विवेकपूर्ण इन्वेस्टमेंट, विवेकपूर्ण एक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए इन गतियों पर ध्यान देना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए जितना संभव हो सके, और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।